गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं करी थी संडे की साफ़ सफाई। तो ये जो ब्लॉग है संडे की कुछ क्लिप्स इसमें ऐड हैं और साथ ही साथ जो मंडे का डेली रूटीन होता है वो भी इसमें ऐड है। तो संडे को मैंने कुछ की थी साफ़ सफाई और कुछ घर के काम किए तो उनकी क्लिप्स जो है मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी रूम की सफाई। रूम की सफाई के साथ ही आज मैंने और मम्मी ने दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग करेंगे आज किचन की भी डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे किचन की सफाई भी नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने दोनों ने डिसाइड किया था कि जिस दिन संडे होगा हम उस दिन ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से रगड़ के पोछा लगाया। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी संडे आता है तो आपको संडे को आप वो काम कर सकते हो जिससे कि आपका मूड जो है वो अपलिफ्ट हो। अपलिफ्ट इन द सेंस कि जैसे किसी को खाना बहुत अच्छा खाना पसंद होता है, किसी को पसंद होता है कि वो बाहर घूमने जाए, किसी को पसंद होता है कि वो अपने घर की साफ़ सफाई करे। तो जो भी आप करना चाहते हो वो संडे को करो। और ये सब करने के बाद मैं थक चुकी थी तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो किचन में जैसे ही गई तो मुझे मिला ये आधा टमाटर और मिर्ची और ये इतना सा टुकड़ा कैबेज का। तो मैंने सोचा चलिए उत्तपम बनाते हैं। उत्तपम बनाने के लिए मैं ज़ोर शोर से तैयारी करने लगी और मैंने सभी चीज़ें काट पीट ली। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने सब कुछ रेडी करके रखा तो मैंने एक आलस में एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती थी कि मैंने नॉन स्टिक नहीं उठाया और मैं इतनी इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं नॉन स्टिक के बिना उत्तपम बना पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जब ये सादा वाला जो तवा था उस पर जैसे ही मैंने ये डाला तो ये मेरा जो है वो चिपक चुका था। और पहले मैंने थोड़ी देर वेट किया और फिर कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने निकालने की भी बहुत कोशिश की पर वो नहीं निकल रहा था। तो इसीलिए कहते हैं कि आलस कम करना चाहिए। तो वो काम मेरा बिगड़ चुका था और मैं आ गई थी दूसरा काम करने के लिए। फिर मुझे करनी थी कबर्ड की सफाई। तो मैंने सोचा चलो कबर्ड की सफाई कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर बहुत सारी फालतू की चीज़ें थी जो कि इकट्ठा मम्मी ने कर रखी थी। जैसे कि सभी मम्मियों की आदत होती है कि जो भी काम की चीज़ भी नहीं है उसको भी इकट्ठा करके रख लो और जो बिना काम किए उसको भी इकट्ठा करके रख लो। तो सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की जो मम्मी लोगों की आदत ही होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने किचन की सफाई की थी। तो ये देखिए रिज़ल्ट, पूरा सब कुछ एकदम क्लीन कर दिया था। सारे डब्बे वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे तो हमने एकदम क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर देखिए जो भगवान का जो एरिया था ना वहाँ पर भी मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। और फिर उसके बाद में शाम हो गई थी तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मौसम हो रहा था। मतलब सबसे ऊपर वाले टीले पर यहाँ पर मैं डेली जाती हूँ। जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हो कि मेरे को सबसे ऊपर वाली छत पर जाना मैं एक भी दिन मिस नहीं करती हूँ। तो द नेक्स्ट डे हो चुका था और मैं उठ गई थी सुबह आलस में। हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे क्योंकि उससे एक दिन पहले हम 3:30 बजे काम से फ्री हुए थे। तो फिर दूसरे दिन मैंने चाय पी और अपना डेली रूटीन जो है वो स्टार्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह की बज गई है 8। मैंने पी है चाय मतलब। और आज है अमावस्या, सोमवार की अमावस्या जिसकी किसी मैया की पूजा होती है। तो आज मम्मी जल्दी जल्दी काम कर रही है और मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो मैं जल्दी से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और आपको जैसे कि पता है कि पहला स्लॉट जो है वो मैं बिना नहाए पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। आज मम्मी कह रही है कि मेरा चेहरा जो है वो ग्लो कर रहा है, पता नहीं क्यों। और मैं क्या करती हूँ, अभी 8:30 तक पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ तो 2 घंटे की पढ़ाई कर लूँगी 10:30 तक। तो उसमें मैं पढ़ लूँगी ज्योग्राफी। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, रूम वगैरह सेट करती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। अपने पढ़ाई के सभी अस्त्र शस्त्र सबसे पहले मैंने इकट्ठा किए क्योंकि इनके बिना तो पढ़ाई होती नहीं है। पेन ज़रूरी होता है, ब्लैंक पेपर पे मैं नोट्स बना रही हूँ तो वो भी ज़रूरी है। और फिर मैंने लगा लिया अपना स्टडी टेबल वहीं बेड पर। और फिर पानी की बोतल जो थी वो खाली थी और मैंने आलस के मारे बिना भरे ही बैठ गई। तो देख रहे हो आप मेरे आलस का जो लेवल है ना वो ऐसा ही है। फिर उसके बाद मैं इतनी सारी पढ़ाई कर ली मैंने और ज्योग्राफी जो है वो 2 घंटे की मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। और पता नहीं क्यों मुझे आज थकान थकान सी सुबह से ही फील हो रही थी। शायद कल जो एक दिन पहले की थकान थी वो अभी तक नहीं गई थी और सुबह जो है डेली रूटीन के कारण मैं जल्दी जल्दी से उठ गई। और फिर उसके बाद में मेरे को बीच में भूख भी लगाई थी और मम्मी जो थी वो बिज़ी थी आज। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर का खा के काम चलाते हैं। बहुत दिनों से मुझे सरसों का तेल और नमक जो है वो दांतों में लगाने की आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको लगाती हूँ। स्किन केयर करना था तो जो चावल का आटा होता है उसको मैंने पिसवा के रख रखा है। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा देखा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगा लेते हैं, अपनी स्किन केयर अपन को ही करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ये भी लगा लेती हूँ। जो भी मैं कर सकती हूँ अच्छा अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए वो सब कुछ करने की मैं कोशिश करती हूँ। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कितने बुरे तरीके से अपने आप को ख़राब किया है। फिर उसके बाद में मैंने
मैंने सोचा कि चलिए ये आ चुका था तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा मस्ती करते हैं इसके साथ में। और ये देखो कैसे पैर पटक पटक के खेल रहा है। फिर उसके बाद में मैं हुई थी रेडी लाइब्रेरी जाने के लिए। सभी कामों से फ्री होके 12 बजे मैं चली गई अपने दूसरे स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पर जाते से मैंने खोल लिया सोशोलॉजी, और सोशोलॉजी में जो है वो यूनिट 1 मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। देखिए यूनिट 1 में मेरे पूरे जो नोट्स हैं वो तैयार कर लिए हैं, तो अब मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जो है पूरे नोट्स शेयर भी कर दूँ। फिर उसके बाद में देखिए ये जो नोट्स है ना, ये यूनिट 1 कंप्लीट हुई थी तो मैंने सोचा इन्हें घर पे रख दूँगी, क्या पता कोई लाइब्रेरी से चोरी करके तो ले जाएगा मेरे नोट्सों को। तो ये सोच के मैं आ गई थी घर। और फिर घर आते टाइम मेरे को देखिए ये गाय दिखी मुझे, तो मैंने इसको भी क्लिप में ले लिया। और फिर उसके बाद मैं जा रही थी फिर से घर इन द सेंस कि घर के ही रास्ते में। तो फिर उसके बाद में वापस से घर आने के बाद में मैंने अपने नोट्सों को एकदम सहेज के, और ये मेरी मेहनत की कमाई थी भाई, तो फिर इनको मैंने रख दिया अपने। भाई शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो फिर उसके बाद में मैं अपने आप को देखती कांच में और देखिए मैं कितना ख़राब दिख रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों कल की थकान जो है ना मेरे चेहरे पे, अगर मुझे थकान हो जाती है ना तो मेरा चेहरा जो है वो ग्लो करना ही बंद कर देता है। फिर उसके बाद में खाना वाना खा के जब मैं जा रही थी तो मैंने सोचा चलिए चाय भी पी के चलती हूँ, और ये दोनों की मस्ती यहाँ पर अभी चालू ही है। फिर उसके बाद दूसरा स्लॉट या फिर तीसरा स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए मैं जा चुकी थी दोबारा से लाइब्रेरी। और यहाँ पर मुझे पढ़ना था हिस्ट्री में मैं पढ़ रही हूँ तीनों हिस्ट्रियाँ, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो यहाँ पर मैंने एंशिएंट पढ़ी सबसे पहले और उसके नोट्स भी बनाए। कुछ क्लिप्स मैंने शूट करने की कोशिश की, पता नहीं बच्चे कैसे कर लेते हैं, इतने इंटेलिजेंट कैसे होते हैं। मेरे से तो वो लिखने वाली क्लिप कभी शूट होती ही नहीं है। तो फिर बस इतना थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो इसको छोड़ते हैं और अपन तो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर पूरी पढ़ाई मेरी 2-3 स्लॉट की कंप्लीट हो गई थी और मैं आ गई थी छत पर, यानी सबसे ऊपर वाले टीले पर। यहाँ पर मैंने किया ये जो छत है ना, यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए यहाँ की सफाई करती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने अपना डेली रूटीन किया, गीता जी पढ़ी और जो भी मैं पूजा पाठ करती हूँ वो सब किया, क्योंकि वो सब करने से मेंटल पीस मिलता है। और मेंटल पीस की एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समय जैसा चल रहा है उस हिसाब से तो हर दिन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। फिर उसके बाद में अपना खाना ना खा के मैं दोबारा से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और जब मैं दोबारा से पढ़ रही थी तो इस टाइम मुझे पढ़ना था अपना 4th स्लॉट, और 4th स्लॉट की पढ़ाई करके फिर मैं हुई थी अपने पूरे दिन के कामों से फ्री। और मुझे अच्छा लग रहा था, पर थोड़ी सी थकान भी साथ ही साथ हो गई थी, क्योंकि पिछले वाले जो संडे का ब्लॉग था उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा काम वाम कर लिया था, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी थकान हो गई थी। तो बस ये वाला ब्लॉग जो है वो यहीं पर एंड हो रहा है। आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग